बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन काली मिर्च की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है। इसका ग्रेवी मसाला इतना मजेदार बनता है, ना ही कोई इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू बादाम, ना ही फ्रेश क्रीम। आप इसको बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कम चीजों के साथ बनेगा, बनाने में बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हाफ केजी मैंने चिकन बोनलेस लिया। आप इसे हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमने छोटे पीसेस कर लेंगे। इसके लिए हमने जो चिकन का बोनलेस इस्तेमाल किया, थाइज वाला बोनलेस है। आप इसको चस्ट वाले बोनलेस के भी साथ बना सकते हैं, लेकिन इस तरह थाइज वाला जो चिकन होता है वो बहुत ही जूसी बनता है। तो यहां पर सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो चिकन की मैरिनेशन करने से पहले हमने चिकन को धो के अच्छी तरह साफ कर लिया। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया, छलनी में रख लिया था, सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया। तो यहां पर मैरिनेशन करने के लिए 1 टीस्पून ऐड कर लें काली मिर्च का पाउडर। इसको ताजा पीस लिया, ज्यादा इसको बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा मोटा इसको पीसा है। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। एक मीडियम साइज का मैंने इसका लेमन लिया, उसको हाफ पीसेस में काट लिया। हाफ लेमन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो लेमन जूस ऐड करने से जो ये अंदर तक टेंडर होगा, जो इसके मसाले हैं, जो इनका फ्लेवर इसके अंदर तक जाएगा। जब इसको आप खाएंगे एक एक बोटी के अंदर आपको इसको इसका टेस्ट महसूस होगा। तो इसी के साथ यहां पर हमने दही का इस्तेमाल किया। 100 ग्राम दही लिया, पानी के बगैर जो दही है उसका इस्तेमाल करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो रेसिपी जो चिकन काली मिर्च की अपने बहुत तरीके से बनाएगा, लेकिन इस तरह इसको ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला। आज की रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के बगैर इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही शानदार बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो दही को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही और जो लेमन है और जो काली मिर्च और साल्ट, इसका जो टेस्ट है अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो चिकन काली मिर्च के लिए बहुत ही मजेदार ग्रेवी बनाएंगे। आज की ग्रेवी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, टमाटर के बगैर इसकी ग्रेवी को बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। आप इसको घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका इसको घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने 1.5 कप पानी का लिया, उसको इस तरह गर्म कर लें। इसमें भी अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को बेशक आप रफरी काट लें। तो 500 ग्राम हमने यहां पर चिकन बोनलेस लिया, तो उसलिए 150 ग्राम हमने प्याज का इस्तेमाल किया है। साथ में 4 से 5 हमने सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप तीखी सब्ज मिर्च का इस्तेमाल कर लें, वरना खुशबू वाली इसके अंदर सब्ज मिर्च का ऐड करेंगे। तो यहां पर दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स करके पका लेंगे। जो प्याज है उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसको निकालेंगे। इसी पानी के साथ इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे तो आप प्याज को इसी तरह बॉईल किए बगैर भी इसका पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाइए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी पिस्ता, बादाम या काजू वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बने वाला है। यहां पर देखें इसका कलर चेंज होगा। इसको इतना ही पकाएंगे, इससे ज्यादा इसको हमने नहीं पकाना। तो यहां पर इसको निकालेंगे। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में ऐड करेंगे, इसको पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी हमारी बहुत ही आसान हो गई है। चिकन की मैरिनेशन हमने कर ली है। ग्रेवी का मसाला जो उसके लिए हमने प्याज का पेस्ट बना लिया है। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाला में 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा, छोटा सा हमने इसका दालचीनी का टुकड़ा लिया, 3 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग। तो हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, इसको क्रैकल कर लेंगे। साथ में जो हमने प्याज और सब्ज मिर्च वाला पेस्ट बना तो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज को यहां पर मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इतनी भुनाई करेंगे जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को हमने इसी तरह बॉईल करके डाला, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी खत्म हो जाएगा और मसाला अपना ऑयल को छोड़ देगा। तो यहां पर प्याज और लहसुन अदरक को हमने इस तरह फ्राई कर लिया। देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, प्याज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसी के साथ चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन की हमने मैरिनेशन कर ली थी, जो इसके अंदर मसाले ऐड किए थे, काली मिर्च और नमक और जो लेमन था, अच्छी तरह इसका टेस्ट इसके साथ मिक्स हो गया। तो चिकन के साथ जो मैरिनेशन वाला दही था वो थोड़ा सा बच गया, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे। तो चिकन की यहां पर हमने मसाले के साथ भुनाई कर लिया। जो चिकन है उसका भी देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे।
1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक। नमक हमने मैरिनेशन भी इस्तेमाल किया इसलिए अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड कुटी हुई लाल मिर्च का। काली मिर्च वाले चिकन बना रहे काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। एक टेस्ट के लिए यहां पर कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला है। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी इसी तरह भुनाई करेंगे। तो यहां पर मसालों को हमें चिकन के साथ मिक्स करने के बाद इतनी भुनाई के लिए चिकन का जो मसाला देखने इसे ऑयल को छोड़ दिया। तो इसी के साथ यहां पर हमने चिकन की जो ग्रेवी तैयार करनी है, साथ में चिकन को गलाना है। इसी के लिए इसके अंदर गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहां पर 1/2 कप मैंने पानी का ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक दफा चेक कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो और पानी ऐड कर लेंगे। जितनी आपने इसकी ग्रेवी बनानी है उतना पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। इसकी हमने ज्यादा ग्रेवी शोरबे वाली ग्रेवी नहीं बनाएंगे। थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी होती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है, उससे टेक्सचर जो थोड़ा सा गाढ़ा तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर देख लें थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड कर लूंगा। पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफा बॉईल करेंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। तो लो फ्लेम पे इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक कुक करेंगे। जो हमारा चिकन बोनलेस है 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको हड्डी वाले चिकन के साथ बना दे इसको 15 मिनट के लिए कुक करें। तो यहां पर 10 मिनट तक इसको कुक कर लिया। चिकन को हमने गला लिया। इसको एक दफा मैंने चेक कर लिया। तो 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, हाथों से इसको मसल लिया है। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करें गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ऐड करें काली मिर्च। उसको ताजा पीस लिया, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो यहां पर देख लें सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स होंगे। जो हमारी ग्रेवी है उसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन गया। इसे इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे। सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे ताकि जो हरा धनिया इसका जो टेस्ट है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसके अलावा ग्रेवी में हमें किसी भी किस्म के बाजार वाले किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। वही नॉर्मल मसाले हैं जो आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनेगा। इसके अलावा ग्रेवी में आपने किसी भी किस्म का करीम भी इस्तेमाल नहीं करनी। ग्रेवी जो बहुत ही मखमली नरम और मुलायम बनती है। तो देखें यहां पर ग्रेवी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई, बगैर टमाटर इसको बनाया है। तो ये मजेदार ग्रेवी वाली काली मिर्च चिकन है। आप इसको रोटी पराठा हो या पूरी हो या नान हो या इसके अलावा उबले हो चावल इसके साथ सर्व करें, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलते हैं वीडियो से, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।